नमस्कार साथियों, जेबी क्लिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज के मेरे विचार गुरु महिमा के बारे में हैं। गुरु जी के जो स्थान है, गुरु स्थान जो होता है, वो इतना पूजनीय होता है कि हम वहाँ पे जाके जब माथा टेकते हैं, चाहे वो हमारे मंदिर में भगवान की मूर्ति हो और चाहे वो व्यास गद्दी पर बैठे गुरु हों, जो हमें अपने प्रवचनों से हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें परमात्मा की ओर अग्रसर करते हैं। तो मंदिर में भी और गुरु गद्दी पर भी हम आम तौर पे जाके ऐसे शीश झुकाते हैं। तो साथियों, हमें शीश झुकाने के साथ साथ अपना ये जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क को उस उनके स्थान पर, जो गुरु गद्दी है, वहाँ पर पूरा झुकाना ही नहीं है, बल्कि झुकाने के साथ साथ उसको टेकना है। और टेकना मतलब उसको हम अपने मस्तिष्क को ऐसे छुआएं नहीं, सिर्फ उसको प्रेस करें। और मैं इसको एक साधारण भाषा में समझाऊंगा। जिस प्रकार रबर स्टैंप होती है, जब हम उसको किसी कागज पे लगाते हैं तो हम उसको ऐसे प्रेस करते हैं कि उसका एक एक अक्षर उस पे कागज पे छप जाए। तो इसमें क्या है कि जो गुरु गद्दी पर या भगवान के चरणों में, भगवान की मूर्ति के सामने, मंदिर में या किसी भी पूजनीय स्थान पर, गुरुद्वारा हो आदि आदि, वहाँ पर हम अपने मस्तिष्क को केवल ऐसे झुकाएं। इसकी बजाय कोशिश ये करें, जिसको साष्टांग प्रणाम भी बोलते हैं। अगर आप साष्टांग प्रणाम ना कर सके तो कम से कम झुक करके इस मस्तिष्क को इतना ज़्यादा उस स्थान पे छुआ दें, प्रेस करें, जैसे रबर स्टैंप को हम कागज़ पे करते हैं। उससे क्या होगा, आप ज़रा इस बात को भी समझिएगा। रबर स्टैंप पर जो अक्षर होते हैं वो उल्टे लिखे हुए होते हैं। अगर आप उसको ऐसे पढ़ेंगे तो आपको उस पर उल्टे दिखाई देंगे, आपको सीधे नहीं दिखेंगे। लेकिन जब वो कागज़ पे जाके प्रेस होती है, उसमें से जो इंक उस पर लगी हुई है जब कागज़ पे छपती है, तो वो सभी अक्षर सीधे हो जाते हैं। तो किसी कारणवश, हमारे भाग्य की वजह से, हमारे कर्मों की वजह से, ऐसा मान लो कि हमारे कुछ भाग्य की जो रेखाएं हैं वो उल्टी होती जा रही हैं या उल्टी हो गई हैं, विपरीत हो गई हैं, जिसको हम कहा जाए। अक्षर जो जैसे रबर स्टैंप के होते हैं वो विपरीत हो गए हैं। तो जब हम अपने माथे को वहाँ पे टेकेंगे ना, तो आप यकीन करें कि उनके आशीर्वाद से, उनके चरण कमलों में हम जो मस्तिष्क टेकेंगे, उससे वो जब हम उठेंगे तो सारी रेखाएं वो स्वतः सीधी हो जाएंगी, सीधी पढ़ी जाएंगी। उसको आप आसानी से पढ़ सकेंगे। और जो जो उल्टा जो आपका काम जो होने जा रहा था, वो उस गुरु गद्दी पर या उस पूजनीय स्थान पर, उस धार्मिक स्थान पर माथा टेकने से वो सीधा हो जाएगा और आपके भाग्य में परिवर्तन होगा। बात छोटी सी है, लेकिन इस छोटी सी बात को अगर आप जीवन में अपनाएं कि सिर्फ नाम नाम के लिए ऐसे अपना सिर झुकाया और समझो कि हमारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, इसकी बजाय हम माथा जो है कोशिश करें कि वहाँ पे टेक करके और उसको ठीक से ऐसे प्रेस करें, ताकि ऐसा भी माना जाता है कि सभी रेखाएं हमारे यहाँ पे हैं या हाथ में हैं। जो हाथ की रेखाएं वो आपको इसमें दिख रही होंगी। मस्तिष्क की रेखाएं भी हैं, वो भी अपना काम करती हैं। तो मस्तिष्क की जो रेखाएं यदि उल्टी हो गई हैं तो वो सीधी हो जाएंगी, और सीधी हो जाएंगी तो आपका भाग्य में परिवर्तन आएगा। आप अच्छा और अच्छा बेहतर जीवन यापन कर सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। नमस्कार।